गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने लेक्चर 7 में मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन के बारे में, वर्षण के बारे में। आज मैं उसी का आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेनफॉल के बारे में, ठीक है, या वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल या फिर वर्षा के प्रकार, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन का मैंने 4 टाइप्स बताया था और चार टाइप्स में से हमारा जो इम्पोर्टेंट हमारा वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। बाकी सबका हम लोग को टाइप्स जानना नहीं है, सिर्फ हमारा ये रेनफॉल का टाइप्स ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। और इस क्लास शुरू करने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल या वर्षा के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द रेनफॉल मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, द कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और रिलीफ एंड साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ये 3 टाइप हो गया। पहला क्या है, कन्वेक्शनल, दूसरा ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल, और तीसरा हो गया साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पे वर्षा को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और तीसरा है चक्रवातीय या फिर फ्रंटल या फिर उसको वाताग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह का हमारा वर्षा होता है। ये क्या है, किसके आधार पे, ओरिजिन, मतलब कहां से ये ओरिजिनेट होती है, इसके आधार पे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा। देखिए ये कब होता है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ, पहले फिगर देख लीजिए तब आगे टेक्स्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, जमीन हीट होने के बाद क्या होता है, हीट होने के बाद यहाँ की हवा क्या हो जाएगी, जो सरफेस की हवा हो जाए वो गर्म होने के बाद धीरे धीरे वो गर्म होने के बाद वो फैलने लगती है और वो धीरे धीरे राइज होती रहती है। और जैसे जैसे ऊपर उठती है फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो गया, वो धीरे धीरे कंडेंस हो जाती है और बादल का फॉर्मेशन करता है, और फाइनली क्या होता है, इस तरह से बारिश के रूप में गिरती है। तो ये जो हो गया हमारा किसके कारण, कन्वेक्शनल। तो इसका सीधा सीधा संबंध किससे है, हमारा हीट से है या फिर गर्मी से है, ठीक है ना। देखिए हमारा क्या है, द एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट एंड राइजेज ऑफ इन कन्वेक्शन करंट, ठीक है ना। एयर गर्म होने के बाद क्या होता है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, किसके रूप में, कन्वेक्शन करंट के रूप में, ठीक है ना। कन्वेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आप कभी ठंडा के दिनों में चूल्हे के सामने आपने बैठा होगा तो आपने देखा होगा कि या फिर कहीं पे बड़ी आग की भट्टी के सामने आपने देखा होगा कि आग की लपटें आती है, मतलब वेव्स की तरह आपको फील होता होगा, ठीक है ना, ये रेड कलर में। तो उन्हीं को कहा जाता है कन्वेक्शन। ऐसा क्या होता है, गर्मी के समय में भी ऐसे ही आपको कन्वेक्शन फील होगा, ठीक है ना। तो उन्हीं जो वेव्स आती है उन्हीं वेव्स को कहा जाता है कन्वेक्शन करंट कहा जाता है, ये संवहनीय धाराएं कहा जाता है। एज इट राइजेज इट एक्सपेंड्स and loses heat and consequently condensation takes place and cumulus cloud are formed, ठीक है। ऊपर उठती है और हीट लूज करती है और क्या होता है, वो कंडेंस संघनन होती है, क्या बनता है हमारा, क्यूमुलस क्लाउड बनता है। इस प्रकार का जो रेनफॉल होता है उसमें कौन सा बादल है हमारा, क्यूमुलस क्लाउड। विथ थंडर एंड लाइटनिंग हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस बट दिस डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है ना। देखिए इसमें इसकी खासियत क्या है, इसका थंडरिंग भी होता है, इसमें लाइटनिंग भी होता है और हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल भी होता है, ठीक है। सच रेन इज कॉमन इन द समर और इन द हॉटर पार्ट ऑफ द डे। इसमें ये ऐसा कब होता है, कौन सीजन में होता है, समर सीजन में होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दिन में भी कब होता है, हॉटर पार्ट ऑफ द डे, मतलब दिन में सबसे गर्मी कब होता है, दोपहर के 1 बजे के बाद, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे के आसपास होता है, ऐसे बारिश होती है, ठीक है ना। इसलिए इस टाइप का जो बारिश होती है इसको बोला जाता है क्या, बारिश, इसमें मैं लिखा नहीं हूं लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए इसको। इस प्रकार की बारिश को क्या बोला जाता है, 1 PM रेनफॉल, या फिर इसको 2 PM रेनफॉल बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं इसे 3 PM या कहीं कहीं 4 PM रेनफॉल कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं जहाँ 1 बजे मैक्सिमम हीट होता है, इस समय वहां पे बारिश होती है 1 बजे, जहां पे 2 बजे ज्यादा गर्मी होती है वहां पे 2 PM में रेनफॉल होती है, कहीं 3 बजे। इस तरह से करते करते इसका अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, 1 PM रेनफॉल, 2 PM रेनफॉल। तो इसी को कन्वेक्शन रेन का दूसरा नाम क्या आ गया, 1 PM, 2 PM, 3 PM या 4 PM रेनफॉल है, इसको बोला था। इट इज वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखिए मैंने बताया अभी कि इसका संबंध कहाँ है, हीट से है, तो दैट मीन्स क्या होगा, हीट से होगा तो कहाँ होगा, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगा, इक्वेटोरियल रीजन में होगा। इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में आपको क्या होगा, इस तरफ को बारिश मिलेगी। देखिए मैंने फोटो भी बनाया हूँ, देखिए ये जो ये रेड कलर का सिंबल दिया हूँ, यहाँ पे क्या होगा आपको,
यहाँ पे होगा कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, ठीक है। या फिर कहां पे बोला गया, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब कॉन्टिनेंट के अंदरूनी भाग में या अंदर वाले इलाके में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और हीट भी ज्यादा होता है, इसके कारण उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसके कारण यहाँ पे इंटीरियर में क्या होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा, कोस्टल इलाके में नहीं होगा, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन इंटीरियर पार्ट में किसका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर खास करके, ये इधर वाले इलाके में इसमें ज्यादा होता है, लेकिन इधर में कम होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो जो इंटीरियर ऑफ द पार्ट में जो बारिश होगी वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। इसमें तो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में अधिक क्या है हमारा, ये तो ओशन है हमारा, ठीक है, या महासागर, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए इसका, हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है और वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है, ठीक है। देख गर्म होगा तो क्या होगा, हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे और इस तरह से क्या होगा, वो हल्की हो जाएगी और ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलती है, ठीक है ना। और तापमान में कम होने से ठंडी होती है, ठीक है ना, ऑब्वियस है। जैसे ऊपर बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका एनर्जी लूज होता है और ठंडा होने लगती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है और कंडेंसेशन होता है और कपासी मेघों का निर्माण होता है। कपासी मेघ मतलब क्यूमुलस क्लाउड हो गए। इसकी खासियत क्या है, इस प्रकार की वर्षा का, गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहती है, मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है ना, छोटे समय के लिए आया, अचानक बारिश आया, झमाझम होके फिर निकल गया वो तुरंत। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में, कौन से मौसम में, गर्मियों में और दिन के गर्म समय में प्राय होती है। गर्म समय बताया 1 PM 2 PM रेनफॉल बताया अभी। यह विषुवत क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें समुद्र ज्यादा है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, महाद्वीप ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे सबसे उसके अंदरूनी भागों में ज्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा पहला रेनफॉल हो गया। अगला हमारा है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, या फिर पर्वतीय वर्षा। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसे फोटोज देख लेते हैं। देखिए, जब एक हमारा क्या है, सेचुरेटेड एयर मतलब जिसमें और मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं है, मतलब फुल कैपेसिटी हो गया, ठीक है। जब हवा किसी रिलीफ के नजदीक आती है, जैसे मान लीजिए माउंटेन हो गया, या फिर मान लीजिए कोई प्लेट्यूज हो गया, या फिर कोई और अभी उच्चावच है, या फिर उच्चावच मतलब कोई भी स्थलाकृति होना चाहिए, ठीक है। जब उसे टकराती है तो क्या होगा, उसी के सहारे क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठती है, और जैसे जैसे ऊपर उठेगी वो क्या होगा, उसका हीट लूज होगा। हीट लूज होने के बाद क्या होगा, ठंडा हो जाएगा और वो कंडेंस होने लगती है, और कंडेंस होने के कारण क्या होगा, और यहाँ पे बारिश होने लगती है। तो जिधर से हवा आती है उस डायरेक्शन में क्या होता है, इधर ये बारिश होने लगती है। तो जिस डायरेक्शन से हवा आती है उस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, विंडवार्ड डायरेक्शन, या फिर पवन सम्मुख दिशा कहा जाता है। तो पवन सम्मुख दिशा में क्या होता है, बारिश जबरदस्त होती है, ठीक है। अब बारिश होने के बाद क्या होगा, अब इस एयर में क्या है, मॉइस्चर का क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो कमी होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे इधर से होकर इधर आने लगती है, इस साइड, दूसरी साइड की ओर, ठीक है। दूसरी साइड में क्या होगा, अब धीरे धीरे इस ढाल के सहारे फिर नीचे उतरती है। अब इसके कारण क्या हो गया, इसका वेलोसिटी क्या होता है, धीरे धीरे ढाल के कारण ये बढ़ती जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी के कारण क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मॉइस्चर रिटर्न करने की क्षमता क्या हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मॉइस्चर रिटर्निंग करने की कैपेसिटी जब बढ़ जाती है तो इस इलाके में क्या होता है, और कंडेंस होता नहीं है, ठीक है ना। तो कंडेंसर नहीं होने के कारण क्या होगा, इस इलाके में क्या होता है, बारिश नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इस वाले इलाके का कहता है रेन शेडो रीजन, ठीक है ना, या वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब यहाँ पे बारिश नहीं होती है। क्यों वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि जहाँ लाइट नहीं पहुंचती उसे छाया कहते हैं, ठीक है ना, मतलब शेडो कहा जाता है। और जहाँ पे रेन नहीं पहुंचे, कौन सा हो गया, तो रेन नहीं पहुंचता है तो वहां पे हो गया, वो हो जाएगा हमारा रेन शेडो इलाका हो जाएगा, या रेन शेडो रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जहां से हवा आती है जिस डायरेक्शन से, उसको कहा जाता है विंडवार्ड साइड, और उसके अपोजिट साइड को क्या बोलता है, लीवार्ड, या फिर पवन विमुख दिशा, या फिर प्रतिपवन दिशा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इधर ज्यादा बारिश होगा, इधर कम बारिश होगा, ठीक है। ये चीज को मैं टेक्स्ट में लिख दिया हूँ, ठीक है, देख लीजिए। व्हेन सेचुरेटेड एयर मास मतलब क्या होता है, जिसका रिटर्निंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो चुका है मॉइस्चर का, कम्स अक्रॉस द माउंटेन, इट इज फोर्स टू ascend and it rises, it expands, the temperature falls and the moisture is condensed. The chief characteristic of this sort of rain is that the windward slope receive greater rainfall, ठीक है ना। जो विंडवार्ड साइड है उसमें क्या होगा, ज्यादा रेनफॉल होती है। आफ्टर गिविंग रेन ऑन विंडवार्ड साइड, व्हेन these winds
रीच द अदर स्लोप दे डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, वो नीचे की ओर आती है और क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाती है। देन देयर कैपेसिटी टू टेक द मॉइस्चर इंक्रीजेस एंड हेंस द लीवार्ड स्लोप रिमेन द रेनलेस एंड ड्राई। लीवार्ड साइड में क्या होती है, बारिश नहीं होती है। द एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवार्ड साइड विच गेट्स लेस रेन इज नोन एज द रेन शेडो एरिया, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा कारण कि जो लीवार्ड डायरेक्शन क्या होगा, रेन शेडो इलाका होगा, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज रिलीफ रेन, ठीक है ना। जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है उसको रिलीफ रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ओरो मतलब क्या होता है, हमारा माउंटेन होता है, तो माउंटेनियस रेन हो जाएगा ये, ठीक है ना। या फिर रिलीफ रेन भी होता है। रिलीफ रेन मतलब सिर्फ माउंटेन कारण नहीं होगा, माउंटेन की जगह प्लेट्यू भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, इसलिए इसको रिलीफ रेन कहा जाता है, ठीक है। या फिर हिंदी में उच्चावच रेनफॉल वर्षा कहा जाता है। देखिए, जब संतृप्त वायु की संहति पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है वो फैलने लगती है। सारा में वही कंसेप्ट है सारा, ठीक है ना। ऊपर उठने पर फैलेगी, तापमान गिर जाता है और आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है पवन विमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। इस वाले इलाके में क्या हो, ज्यादा बारिश होती है, इधर वाले में और इधर वाले में कम होती है। ये पवन विमुख हो गया या पवन सम्मुख, इधर क्या हो गया, पवन विमुख हो गया, ठीक है। ये उल्टा वाला साइज। इस भाग में वर्षा होने के बाद हवाएं दूसरे ढाल में पहुंचती है, वे नीचे की ओर उतरती है तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन होते रहते हैं, ठीक है। हमारा हो गया अपोजिट, सूखा होता है, वर्षा विहीन होता है। प्रति पवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, पर्वतीय वर्षा का दूसरा नाम क्या हो गया, स्थलकृत वर्षा या फिर उच्चावच वर्षा के नाम से जाना जाता है, दोनों नाम है। तो कभी भी अलग अलग नाम से पूछा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। देखिए, इसका हमारा इम्प्लीकेशन जानना है आपको, ठीक है ना। ये सिर्फ ये जानने से नहीं हो जाएगा। देखिए, जैसे हम आपको पता होगा अरावली माउंटेन पता होगा कि अरावली माउंटेन, ऐसा मान लिया अरावली माउंटेन राजस्थान में है, तो इसके कारण देखिएगा कि इधर वाले में क्या होता है, हमारा मानसून के कारण मानसून की विंड्स कहाँ से आती है, इधर से आती है, ठीक है ना। और तो ये क्या हो गया, लीवार्ड डायरेक्शन हो गया, इधर से हवा आती है, ये क्या हो गया, सॉरी विंडवार्ड हो गया, विंडवार्ड हो गया। और इधर अपोजिट वाला क्या होगा, हमारा लीवार्ड हो जाएगा। तो इधर ज्यादा बारिश हो गया, यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, इसकी तुलना में कम होगा। बताइए इसके कारण बताइए पूरा संस्कृति में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर पूछा गया था कि मेवाड़ इधर है मान लीजिए, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, मारवाड़ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मारवाड़, ये क्या होगा, मेवाड़। तो इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेवाड़ और मारवाड़ की संस्कृति में डिफरेंस क्यों। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था 200 वर्ड का। कारण क्या, देखिए सब कुछ अंतर पड़ है। यहाँ बारिश ज्यादा होगी इस साइड में, अरावली के ईस्ट में बारिश ज्यादा होगा, वेस्ट में क्या होगा, कम होगा। तो ईस्ट में क्या होगा, बारिश ज्यादा होगा तो खेती बाड़ी लोग करेंगे, इसमें चावल की खेती भी करते हैं यहाँ के। और वेस्ट में क्या होता है, चावल खेती नहीं करते हैं, इधर वाले लोग क्या करेंगे, वेस्ट की ओर लोग करेंगे क्या, यहाँ पे बारिश कम होगी, इसके कारण क्या होगा, घास पैदा होगा, इसलिए यहाँ पे लोग भेड़ बकरी चराते हैं इधर वाले लोग, ठीक है, चरवाहे होते हैं। इधर वाले में ऐसा नहीं है, इधर वाले लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। इसके कारण क्या होगा, इसका घर का स्टाइल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इधर घर का स्टाइल क्या होगा, इधर बारिश होगा तो बारिश से बचने के कारण उसका छप्पर अलग होगा, इधर छप्पर अलग नहीं होगा। तो सब पूरा संस्कृति चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ में, ठीक है ना। इधर वाले कपड़ा का क्या होगा, रहन सहन ज्यादा होगा, अम्ब्रेला छाता का इस्तेमाल इधर कम होगा, इधर ज्यादा हो जाएगा। पूरा सब में चेंज हो जाएगा। खान पान में भी चेंज होगा, सारे इधर से जो आइटम्स होंगे खाने पीने का फूड्स होगा वो सारा क्या होगा, हमारा चावल से रिलेटेड या उससे आसपास बनेगा। लेकिन इधर क्या होगा, हमारा दूध छाछ इधर बहुत ज्यादा प्रचलन होगा इधर, क्योंकि इधर गर्मी इलाका होगा। तो देखिए एक छोटा सा चीज है, ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। 10 नंबर का पूछा गया था मेंस में, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कितना सोच के यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है ये चीज। और बाकी एसएससी वगैरह में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा था ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान से कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ इसी का ही नहीं है, आप इसी तरह से आपको पता होगा कि हमारा वेस्टर्न घाट है,
तो पता होगा वेस्टर्न घाट इस तरह से है। हमारा मानसून कहाँ से आती है? इधर से आती है। तो इधर क्या होगा? हमारा जबरदस्त बारिश होती है, लेकिन इधर हमारा बारिश नहीं होती। इधर रेनफॉल क्या होता है? हमारा कम होता है, इधर रेनफॉल ज्यादा होता है। ठीक है, कारण समझ में आ रहा है? यहाँ से इधर भी आपको नॉर्थ ईस्ट में भी यही हाल होगा, जिधर से हवा आती है वहां पे बारिश ज्यादा होगा, और अपोजिट साइड में क्या होगा? हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले में भी यही हाल होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इधर हमारा ये है, ठीक है ना, तो इस साइड में क्या होता है? हमारा बारिश ज्यादा होती है इस वाले इलाके में, लेकिन इस साइड ईस्ट वाले इलाके में क्या होगा? बारिश नहीं होगी। सारा कंसेप्ट वही है, बस आपको माउंटेन लगाना, हवा का डायरेक्शन जानना है, आपको पता समझ में आ जाएगा किधर बारिश होती है किधर नहीं होती। इसीलिए क्वेश्चन यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या कारण है कि बेंगलुरु में क्या होता है, यहाँ पे ये बेंगलुरु में बारिश कम होती है। क्यों? क्योंकि वो रेन शेडो इलाका में पड़ता है, क्योंकि देखिए ये माउंटेन है, वेस्टर्न घाट इसको रोक देता है ना। लेकिन यही देखिए इधर कोची है, कोची में हमारी जबरदस्त बारिश होती है। ठीक है, मुंबई में जबरदस्त बारिश होती है, क्योंकि ये हमारा विंडवार्ड डायरेक्शन में है, जबकि लीवार्ड डायरेक्शन में जो होगा उसमें कम होगा सारा। बस ध्यान देना आपको। ठीक है, ये कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, सारा कंसेप्ट यूपीएससी कंसेप्ट बेस देती है, और इसमें बहुत डिटेलिंग होता है, तो मैं उतना आपको वीडियो में बता नहीं सकता हूं। ठीक है ना, आगे देखिए हमारा जो तीसरा रेनफॉल होगा, हमारा तीसरा रेनफॉल हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल है। साइक्लोनिक या इसी का नाम क्या है? फ्रंटल रेनफॉल, या चक्रवातीय या वाताग्र वर्षा है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये मैं ऑलरेडी आगे वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है ना, आप मेरे वीडियो जी लगातार देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होगा, फिर भी मैं समझा देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है ना, देखिए जब दो एयर मास, जो डिफरेंट डेंसिटी का एयर मास क्या होता है, एक दूसरे के नजदीक आता है, जैसे एयर मास ए है, एयर मास बी है, मतलब वायुराशि ए वायुराशि बी है, दोनों आकर टकराती है। टकराने के कारण क्या होगा? इसका क्या होता है? ये मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के कारण क्या होता है? ये घूमने लगती है। अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है? ये घूमने लगती है, और घूमते घूमते ये हवा क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण क्या हो? फिर टेम्परेचर क्या होता है? लूज हो जाता है, कम होता है, और फिर कंडेंस हो जाती है, फिर बारिश होती है यहाँ पे। तो इसलिए इसको क्या साइक्लोनिक, मतलब साइकिल की तरह चक्कर राउंड राउंड घूमते हुए क्या होता है? ये ऊपर की उठती है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? साइक्लोनिक रेनफॉल हो गया। फ्रंटल क्यों हो गया? फ्रंटल फ्रंट से बना है, फ्रंट मतलब सामने वाला। देखिए इस हवा का फ्रंट और इस हवा का फ्रंट दोनों आपस में मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्रंटल कहा जाता है। तो ये कहां पे जनरली होता है हमारा? ये हमारा मिडिल लैटिट्यूड में होता है। ये रीजन क्या होगा हमारा? रीजन कहां होगा? मिडिल लैटिट्यूड होगा, मतलब मध्य अक्षांश में होगा, मध्य अक्षांश वाले क्षेत्र में होगा। मध्य अक्षांश मतलब यहाँ पे हमारे लगभग हो जाएगा 30 से लेके ये 30 लेके 45 के आसपास बीच होता है, 30 से ऊपर में ही होता है, 30-45 के बीच में होगा। ठीक है, इसके बीच में होगा, इस वाले रीजन में होता है, या कभी कभी इसको 50 तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, इस वाले रीजन में होगा। ये नॉर्थ और साउथ दोनों में होगा। ठीक है ना, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ होगा, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश दोनों तरफ होता है। तो ये हो क्या हमारा? फ्रंटल। तो ये हमारा 3 तरह का क्या है? हमारा रेनफॉल है, ये मेनली जो हमारा होता है। ठीक है, अब देखना है हमारा क्या है? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर रेनफॉल, संसार में वर्षा का वितरण क्या होता है, कैसा होता है। तो डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए ईयर दैट टू डिफरेंट इन सीजन, मतलब अलग अलग मौसम में, अलग अलग साल में क्या होता है? डिफरेंट होता है। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, तथा यह अलग अलग मौसम में भी अलग अलग होती है। ठीक है, देखिए इन जनरल एज वी प्रोसीड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स द रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टीडली। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा? इक्वेटर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यदि हम लोग नॉर्थ पोल की ओर जाएं, साउथ पोल की ओर जाएं, तो क्या होता है? रेनफॉल हमारा डिक्रीज होती है, वर्षा हमारा क्या होती है? घटती है। जैसे टेम्परेचर क्या होता है? इक्वेटर से पोल्स के जाने पे जनरली क्या होता है? डिक्रीज करती है, वैसे ही क्या होता है? हमारा रेनफॉल भी उसी कारण क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या हमारा? द कोस्टल एरियाज ऑफ वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। ऑब्वियस बात है। ठीक है ना, देखिए जितने कोस्टल एरिया का मैं फिगर बनाया हूं, देखिए कोस्टल एरिया में रेड कलर से शेड किया हूं। ठीक है ना, ये सारे क्या है? ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, किसकी तुलना में? ये इंटीरियर की तुलना में, क्योंकि बगल में क्या है हमारा? ओशन है, तो ऑब्वियस है वाटर का सोर्सेस होगा, तो वहां पे बारिश भी क्या होगा हमारा? ज्यादा होगा। पूरा वर्ल्ड में सारा जैसा, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। ये सारे थियरी आपको काम आएगा किस समय? क्वेश्चन बनाने के समय। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नहीं पूछा जाएगा कि कोस्टल इलाके में ज्यादा बारिश होती है या फिर कॉन्टिनेंट में ज्यादा होती है। आपको कोई सिटी का नाम दे दिया जाएगा या फिर कोई कंट्री का नाम दिया जाएगा, ऐसे करके पूछा जाएगा कि कंपेरिजन करने के लिए कि कौन सा सिटीज में सबसे ज्यादा बारिश होती है, या फिर उसको बारिश के आधार पर अरेंज करना है। तो आपको ये फॉर्मूलाज काम आएंगे। ठीक है ना, थियोरीज काम आएंगे।
द रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशन एंड द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज बीइंग ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर। ऑब्वियस है कि रेनफॉल कहाँ होगा, समुद्र में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा है। बिटवीन द लैटिट्यूड 35 एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ द इक्वेटर ऑफ द इक्वेटर द रेन इज हेवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है ना, देखिए 30 से कितना है, 35 से 40 डिग्री, ये मान लीजिए 35 डिग्री, ये क्या है 40 डिग्री। तो इस वाले जोन में क्या होगा आपको, ईस्टर्न कोस्ट में क्या होगा आपको ज्यादा होगा, इसी ये हो गया ना। तो इधर वाले में क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर यहां से वेस्ट क्यों चलेंगे तो क्या होगा आपको धीरे धीरे रेनफॉल क्या होगा, डिक्रीज होगी। 35 यहाँ पे भी और हमारा साउथ में भी, इसमें भी क्या होगा हमारा, ईस्ट से वेस्ट क्यों जाएंगे तो रेनफॉल क्या होगा, यहाँ इस वाले इलाके में 35 से 40 डिग्री के बीच में ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा बारिश होगा, मतलब ईस्ट में ज्यादा होगा और वेस्ट में क्या होगा हमारा कम होगा। ठीक है, ये वाला। अब इसी तरह देखिए आगे हमारा, बट बिटवीन 45 डिग्री एंड 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर ड्यू टू द वेस्टर्लीज द रेनफॉल ऑफ द इज फर्स्ट रिसीव ऑन द वेस्टर्न margin of the continent and get decreasing on and goes on decreasing towards the east। ठीक है ना। अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट कितना है आपको, 45 से लेके 65 के बीच में, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिया नहीं हूँ, यहाँ पे 45 क्या होगा, 40 डिग्री है, 45 यहाँ से होगा, तो इधर वाले इलाका में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। और जैसे यहाँ से वेस्ट में ज्यादा होगा और ईस्ट की हो जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा रेनफॉल कम होगा। ठीक है, वैसे इसमें भी होगा हमारा, इसमें भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। ठीक है ना, सारा इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए, वेर एवर माउंटेन्स रन पैरेलल टू द कोस्ट द रेन इज ग्रेटर ऑन द कोस्टल प्लेन एंड द विंडवार्ड साइड एंड इट डिक्रीजेज टुवर्ड्स द लीवार्ड साइड। ऑब्वियसली ये तो मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। देखिए ये हमारा एंडीज माउंटेन है, ये हमारा कौन सा है, रॉकीज माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में एंडीज है। तो इधर वाले इलाके में क्या होगा हमारा, बारिश ज्यादा होगा। ठीक, अपोजिट साइड वाला में क्या होगा हमारा कम होगा। इसमें भी क्या होगा, विंडवार्ड साइड में क्या होगा, ज्यादा बारिश होगा, लीवार्ड साइड में कम होगा। इस तरह से इंडिया में भी देख सकते हैं, इंडिया में यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, इसका विंडवार्ड साइड में यहाँ पे हमारा क्या होगा, बारिश ज्यादा होगा और लीवार्ड में कम होगा। ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिए थोड़ा सा। सामान्य तौर पे जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, धीरे धीरे घटती रहती है। ये मैं बता चुका हूं, अभी दिखाया आपको फिगर में। ठीक है, ये वाला फिगर है। ठीक है, यहाँ से ऊपर क्यों जाएंगे तब भी, यहाँ से नीचे क्यों जाएंगे तब भी क्या होता है, मतलब नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल की ओर बारिश घटेगी। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, मतलब तटीय क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है और अंदरूनी भागों में कम होती है। विश्व के स्थलीय भागों में अपेक्षा महासागरों के ऊपर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वहां पानी की स्रोत अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। ठीक है, इसका मतलब समुद्र में क्या ज्यादा बारिश होती है, कॉन्टिनेंट में कम होती है। कंपेरिजन आपको याद रखना है। विषुवत वृत्त पर 30-35 डिग्री 30 से 40 डिग्री उत्तर या दक्षिण के मध्य पूर्वी तटों में अधिक बारिश वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है, मैं बता चुका हूं अभी। लेकिन क्या होता है, विषुवत वृत्त के 45 डिग्री और 65 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के बीच पछुआ पवन के कारण सबसे पहले महाद्वीप के पश्चिमी भागों में वर्षा होती है तथा यह पूर्व की ओर घटती जाती है। जस्ट अपोजिट है। आपको दिखाया 35 और 40 के बीच दिखाया अभी। 35 और 40 में क्या होता है, ईस्टर्न कोस्ट में ज्यादा, ईस्टर्न मार्जिन में ज्यादा होता है, ईस्ट वाले हिस्से में। लेकिन 45-65 में क्या होता है, वेस्ट में ज्यादा होता है, ईस्ट की तरफ कम होता है, अपोजिट है, ये ध्यान रखना है। जहां भी पहाड़ तट के समानांतर होते हैं अब वहां बारिश क्या होता है, मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है एवं यह प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है। मतलब अभी बताया मैंने, फिगर अब तो दिखाई दिया मैंने, एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए एंडीज है, ये हमारा रॉकीज है। इधर क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है, पवन अभिमुख है, इधर से हवा आती है, ज्यादा बारिश होती है। इधर क्या होता है, पवन विमुख है, तो यहाँ पे बारिश कम होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, सारा ऐसे से कमाल आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक, ये हमारा हो गया वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इतना ही था हमारा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था रेनफॉल और डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या हो गया,
पूरा हमारा लगभग कंप्लीट हो गया किसका, क्लाइमेट का, वर्ल्ड क्लाइमेट का हो गया। अब इसके बाद हम जब भी बताएंगे आपको इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बताएंगे, इंडियन क्लाइमेट के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें यदि आपको कोई दिक्कत है, अभी क्लाइमेट बहुत लंबी लेक्चर हो गया, 7-8 लेक्चर हो गया। मैं पहले ही बताया था कि लंबी क्लास होंगी, ठीक है ना। तो आज फिर इतना रखता हूँ। आपको कोई डाउट है तो आप डाउट को ये कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।